नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। कल 12 साल बाद भारत वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगा अहमदाबाद में। बहुत लंबा इंतज़ार किया है भारत के क्रिकेट प्रेमियों ने, लेकिन आज यहाँ हम आपको कुछ नमूनों और कुछ दिग्गजों की प्रतिक्रिया बताएंगे जो आपको बहुत मज़ेदार लगने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं सबसे पहले हम दिग्गजों की तरफ, क्योंकि चिरकुटों की निम्न स्तरीय हरकतों को देखने जानने से पहले कुछ मीठा हो जाए। आपको सुनकर हैरत होगी कि भारत के सेमीफाइनल मैच में दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस में भिड़ंत हो गई। ऐसा शायद पहली बार हुआ जब दो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी की पुलिस मैच को लेकर भिड़ जाए। आपको पता होगा कि 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर भारत ने वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। शमी ने इस मैच में 9.5 ओवर्स में 57 रन देकर 7 विकेट झटके थे। अपने इस प्रदर्शन के कारण मोहम्मद शमी सुर्खियों में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी गेंदबाजी की सराहना करते हुए कहा कि क्रिकेट प्रेमी इसे पीढ़ियों तक याद रखेंगे। इस मैच के बाद से सोशल मीडिया में मीम और जोक्स की भी बहार आ गई। मज़ेदार कमेंट किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे इस मैच में खुद को शामिल होने से दिल्ली और मुंबई की पुलिस भी नहीं रोक पाई। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर यानी ट्विटर पर मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि आशा है कि आप आज रात के हमले के लिए मोहम्मद शमी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसका जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस, आप असंख्य दिलों को चुराने के गंभीर आरोपों का मामला बनाने से चूक गए, साथ ही कुछ और को अभियुक्त बनाने से भी। मुंबई पुलिस का इशारा साफ था कि इस मैच में अपने प्रदर्शन से जलवा बिखेरने वाले अन्य खिलाड़ियों विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल वगैरह के लिए भी मामला गंभीर बनता है। साथ ही आम नागरिकों से इस कमेंटबाजी को हास्य के तौर पर लेने की अपील भी की, क्योंकि कुछ लोग गंभीर हो जाते हैं। कमेंटबाजी का यह मैच यही नहीं थमा। बाद में इसमें मुंबई पुलिस के विशेष आयुक्त देवेन भारती भी शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि इसमें मामला नहीं बनता है। उन्होंने लिखा, बिल्कुल नहीं दिल्ली पुलिस, यह तो आत्मरक्षा के अधिकार के तहत आता है। मतलब भारतीय टीम ऐसी ज़बरदस्त बॉलिंग करके अपनी आत्मरक्षा कर रही थी, इसलिए गिरफ्तार करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जनता ने दोनों ही पुलिस टीम को इस कमेंट और प्रत्युत्तर के लिए खूब सराहा। इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि किस तरह क्रिकेट भारत के रग रग में बस चुका है। हर तरफ दीवानगी का आलम है, लेकिन इस दीवानगी और खुशी से कुछ लोगों को भयानक पीड़ा भी हो रही है। इसमें कुछ तो पाकिस्तानी हैं और कुछ भारत के पाकिस्तानी हैं। आप समझ ही गए होंगे, ये वो वर्ग है जिसे भारत के जीत, उसकी उन्नति, उसके गौरव और सनातन धर्म से बेहद नफरत है। तो हम उन्हें भारतीय तो कह नहीं सकते, इसलिए उन्हें भारत के पाकिस्तानी लोग ही कहना उचित होगा। कल इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से छापी। ध्यान दीजिए कि सूत्रों के हवाले से छापी इस रिपोर्ट में लिखा गया कि वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच के लिए स्लो पिच को चुना गया। इसके लिए बीसीसीआई क्यूरेटर जो पिच तैयार करते हैं उनसे पिच पर की घास को हटाने के लिए कहा गया। सूत्र के हवाले से कैसी रिपोर्टिंग की जाती है, यह इंडियन एक्सप्रेस से बेहतर कौन जानता है। यही वो मीडिया संस्थान है जो भारत की सेना से तख्ता पलट की खबर भी सूत्रों के हवाले से छाप चुकी है। इसी से इसका स्तर आप जान सकते हैं। इनके सूत्र कौन है, भगवान ही जाने। खैर, जब भारत की मीडिया ही अपने खिलाड़ियों की प्रतिभा के बजाय उनकी जीत को षड्यंत्र का नाम दे रही हो, तो विदेशी मीडिया भला कैसे पीछे रहती। डेली मेल नाम की एक मीडिया संस्थान है, गोरे देश इंग्लैंड की, जो बुरी तरह हार कर बाहर भी हो चुकी है वर्ल्ड कप से। अपने देश की हार का खुन्नस भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाकर निकाल रही है। डेली मेल की खबर के अनुसार बीसीसीआई और आईसीसी के लगभग 50 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है।
इसी ग्रुप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच के पिच नंबर 7 को पिच नंबर 6 से बदल दिया गया। यानी जो पिच तय थी उस पिच पर गेम नहीं हुआ, दूसरी पिच पर खेला गया। खबर के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारत को स्पिन में मददगार पिच मिल सके, जबकि सुनील गावस्कर ने इसका ज़बरदस्त जवाब दिया कि चलो मान लेते हैं पिच बदल दी गई, लेकिन दोनों टीमें उसी पिच पर तो खेल रही थी। फिर न्यूजीलैंड कैसे हार गया और भारत कैसे जीत गया? अगर पिच दमदार थी तो दोनों को मदद मिलनी चाहिए थी ना। लेकिन वही बात कि उन्हें तो प्रोपेगेंडा फैलाना है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त लगातार 10 जीत किसी को पच नहीं रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर को पढ़ने वाले बहुत से वामपंथी सेकुलर टाइप के लोग हैं अपने देश में, लेकिन डेली मेल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाली गई खबर को कौन पढ़ता? इसलिए इसकी जिम्मेदारी उठाई सागरिका घोष ने। सागरिका घोष मतलब राजदीप सरदेसाई की बीबी। सागरिका घोष मतलब पूर्व क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई की बहू। सागरिका ने डेली मेल की खबर को शेयर किया बिना यह सोचे कि जिस भारतीय क्रिकेट टीम और उसके मैनेजमेंट बीसीसीआई पर वो आरोप लगा रही है, कभी उसी टीम के सबसे चमकते सितारे थे उनके ससुर। राजदीप सरदेसाई की बीबी सागरिका घोष को तो शायद यह भी मालूम नहीं होगा कि दिलीप सरदेसाई के बारे में विजय मर्चेंट ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि वो शख्स जिसने भारतीय क्रिकेट का पुनर्जागरण किया वो है दिलीप सरदेसाई। लेकिन जैसे उनका शौहर राजदीप क्रिकेट और पाकिस्तान को नहीं समझ सका, ठीक वैसे ही यह भी रह गई फर्जी पत्रकार बनकर, अधूरा ज्ञान लेकर। इस खराब पिच के कारण विराट कोहली ने शतक जड़ दिया और बाकी 49 शतक भी ऐसी ही खराब पिचों पर जड़ते जड़ते विराट कोहली विश्व में नंबर 1 हो गए। अब पाकिस्तान की बात करें तो 2-4 वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के आंसू और आहें एक वीडियो में समेटना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कुछ विशेष लोगों की प्रतिक्रिया ही आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ये पाकिस्तान की महिला पत्रकार हैं हरीम शाह। मानसिकता भी वही पाकिस्तानी ही है, भारत को लेकर एकदम कट्टर है। भारत की हार इनका एकमात्र मकसद है। यह अकेली ऐसी है ऐसा भी नहीं है। अल्लाह से दुआ कर रही थी न्यूजीलैंड की जीत के लिए और भारत को हराने के लिए। सफ़ेद हिजाब, हरे रंग की नेल पॉलिश, थ्रेडिंग कराए, सुंदर आईब्रो, लाल लिपस्टिक लगाकर हरीम शाह ने अपनी एक फ़ोटो ट्वीट की। साथ में लिखती हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी दुआ सुनेगा, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड जीतेगा। खैर, जीत भारत की हुई। अल्लाह ने पाकिस्तान महिला पत्रकार हरीम शाह की दुआ कबूल नहीं की। शायद बिजली के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में लाउडस्पीकर नहीं बज पाया होगा और अल्लाह तक आवाज़ नहीं पहुंची होगी। हो यह भी सकता है कि इस्लाम में जिन जिन चीज़ों की मनाही है, नेल पॉलिश, आईब्रो, थ्रेडिंग, लिपस्टिक और हाँ फ़ोटो भी, उन सब का सहारा लेकर हरीम ने ट्वीट किया था। इस कारण भी न्यूजीलैंड हार गया और भारत जीत गया। वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की टीम बाहर हो चुकी है। उनके खिलाड़ियों ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अब वो बाकी मैचों को देखकर आराम से खेल का मज़ा नहीं ले रहे हैं। वो कभी ऐश्वर्या राय पर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, कभी नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स के वीडियो वायरल कर रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तानियों का हाल बहुत ही बुरा है। पहले वो पिच को लेकर रो रहे थे, अब वो टॉस की गड़बड़ी को लेकर भी भारत पर आरोप लगा रहे हैं। किसी पाकिस्तानी फैंस ने टिकटॉक पर एक वीडियो डाला है। वीडियो में उधर टॉस चलता रहता है और इधर ये कहता है कि अब सेमीफाइनल की टॉस शुरू होने वाली है और हमेशा की तरह भारत को टॉस जीतनी है। रोहित शर्मा को सिक्का मिलेगा, वो दूर फेंक देंगे, फिर मैच रेफरी आएगा और बोलेगा कि रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया। इस दौरान वो उल्टे सीधे दावे करता है कि कॉइन को कहीं और फेंकना है, लेकिन ये उसे दूर फेंकेगा। और जब रोहित शर्मा टॉस जीत गए तो उसने दावा किया कि उसकी बात बिल्कुल सही साबित हो गई। कुल मिलाकर उसने रोहित शर्मा पर टॉस फिक्स करने का आरोप लगाया।
वो बेबुनियादी आरोप जिस पर रोहित शर्मा खरे उतर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप आंकड़े को देखें तो रोहित शर्मा ने जहां 25 टेस्ट मैचों में टॉस जीता है, वहीं इससे ज़्यादा मतलब 27 मैच में उन्होंने टॉस हारा है। वहीं वनडे मैचों की बात करें तो उन्होंने 129 मैचों में टॉस जीता है, लेकिन 132 मैचों में टॉस हारा है। फिर भी उन पर टॉस फिक्स करने का आरोप किसी बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं है। पाकिस्तानी अभिनेत्री सेहर शेनवारी ने भी दावा किया कि भारत के खिलाड़ी अच्छे अभिनेता हैं, उन्हें पता है कि मैच फिक्स है, फिर भी वो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि सचमुच का मैच चल रहा हो। एक अन्य यूज़र ने तो टीम सऊदी को स्विंग न मिलने के पीछे भी साजिश करार दिया। उनका कहना था कि आखिर उसी पिच पर इनको स्विंग नहीं मिल रही है तो भारतीय गेंदबाजों को कैसे मिल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान की टीम 9 मैच में से 5 मैच कैसे हार गई। जिस देश के लोगों की सोच ऐसी है, उस देश का खेल कैसा होगा ये खुद ही समझ में आता है। सोचिए कि 10 टीमें वर्ल्ड कप में शामिल हैं, किसी भी टीम को कोई शिकायत नहीं हुई, कभी किसी ने पक्षपात जैसा आरोप नहीं लगाया, लेकिन दुनिया की सबसे फिसड्डी टीम पाकिस्तान आरोपों की झड़ी लगा रही है। यह बात अलग है कि उसी के कुछ क्रिकेटर इन बातों का खंडन करके भारत की प्रशंसा भी कर रहे हैं और पाकिस्तानी टीम पर जलालत भी भेज रहे हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने अपनी हार को खेल भावना की तरह लिया, शानदार और जज्बे के साथ लड़ते हुए हारे, लेकिन हंसते हुए विरोधी टीम को जीत की बधाई दी, उनके खेल को सराहा। पाकिस्तानियों को लेकिन क्रिकेट से क्या लेना देना, उनको तो बस हिंदू देश को हराना है या हारते देखना है। यहाँ नमाज पढ़कर धर्म परिवर्तन कराना था, लेकिन अफसोस यह सब हो न सका। फिलहाल फाइनल में हमारी जीत तो पक्की है। वैसे एक खेल है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन 100 करोड़ लोगों की सामूहिक प्रार्थना में बड़ा दम होता है। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।